नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आज हमारी क्लास है सामाजिक विज्ञान की क्लास है, सामाजिक अध्ययन की क्लास है। और जो बच्चे सेकंड पेपर सीटेट का सामाजिक अध्ययन वर्ग से भरते हैं उनके पेपर में 60 मार्क्स की SST आती है, जिसमें से जो 15 नंबर हैं वो पैडा के होते हैं, वो आप नेगेटिव और पॉजिटिव से सॉल्व कर लेंगे। बाकी के जो 45 मार्क्स आते हैं ये छठी, सातवीं, आठवीं कि जो NCERT की बुक्स हैं स्कूलों में जो चलती हैं उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो उनमें से जो क्वेश्चन मुझे 15 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आज आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोग मुझे अपना स्कोर भी बताएं कमेंट करके कि भाई आपको क्या स्कोर रहा है, तो आप अपनी तैयारी भी इससे चेक कर पाएंगे और मुझे भी पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता। दूसरा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। थर्ड ऑप्शन है, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो इन चारों में से आंसर बताएं। तो भाई इसका आंसर होगा डी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे। यूराल पर्वत अलग करते हैं किसको? अफ्रीका और यूरोप को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को। जी हाँ, इसका आंसर है एशिया और यूरोप को। अगला प्रश्न देखेंगे। भूपर्वती में वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है? अभिकेंद्र, क्रैटर केंद्र, उद्गम केंद्र। आंसर बताएं। भाई इनके आंसर तभी बता पाओगे जब छठी, सातवीं और आठवीं क्लास की NCERT की बुक्स पढ़ोगे। बहुत ही ईजी है, 10 किताबें हैं छोटी छोटी सी, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो अगर आप इसमें 2-3 घंटे का टाइम दो तो चलिए, पहला इसका आंसर होगा अभिकेंद्र, जहाँ से भूकंप की तरंगें उठती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल या समतापमंडल? जी हाँ, आंसर करेंगे इसका समतापमंडल। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पार्थिव विकिरण, समुद्र से दूरी, सूर्यातपन या सौर विकिरण? तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला कारक आंसर होगा फोर्थ, सौर विकिरण। अगला प्रश्न देखेंगे। अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना के भागों में अपवाहित है। या अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। या अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। इन चारों में से आंसर बताएं। तो भाई इसका आंसर होगा सी, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, गंगा तथा यमुना दोआब, दक्कन या कोंकण? तो भाई इसका आंसर होगा बी, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ थी जहाँ पे 8000 वर्ष पहले लोगों ने रहना शुरू किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा नदी का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र या यमुना तथा चंबल के मध्य क्षेत्र को? तो बताएं दोस्तों। देखिए मित्रों, बार बार बताता हूँ, छठी, सातवीं, आठवीं किताबें पढ़ो। यही 3 किताबें हैं जो आपको सीटेट का सेकंड पेपर क्लियर करवाएंगी। 103 का हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? शिलोंग सिलचर,
ऊधमपुर श्रीनगर, ईटानगर पासीघाट या मनाली और लेह। तो भाई सबसे ऊंची जो सड़क मार्ग है वो मनाली और लेह के बीच में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है, ये बताना है। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अफवाह का नियंत्रण सुरक्षित करना, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्रण, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। जी, तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके उत्पाद को काला सोना कहा जाता है? बहुत आसान है भाई, तो कोयला। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नरोरा, पोखरण, कलपक्कम या तारापुर। आंसर होगा इसका पोखरण। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित जो कृषि होती है उसमें मिल्पा कहाँ पे जाना जाता है? मिल्पा के नाम से, जैसे हमारे यहाँ पे झूम खेती कहते हैं, ऐसी मिल्पा कहाँ कहते हैं? तो मैक्सिको, भारत, ब्राज़ील या मलेशिया। पहला ही आंसर हो जाएगा इसका मैक्सिको। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या सुधा डेयरी। कौन सा है जो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है? तो ये होगा भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है, या यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है, या ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। सही प्रश्न बताना है, तो इसका आंसर डी होगा। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो मित्रों ये 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके 15/15 ही आए होंगे। बाकी आपका जो भी स्कोर है प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी पता रहे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और आपको तो पता चल ही जाएगा। बाकी मित्रों कमेंट करें, क्लास के बारे में भी बताएं, अच्छी बुरी जैसी भी लगी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और शेयर जरूर करें। सीटेट आ चुका है, बिल्कुल आपके सर पे खड़ा हुआ है। आपको कोई दिक्कत है, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर कुछ भी चाहिए XYZ, इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, प्लस मेहनत भी करते रहें।